बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब नाजरीन, आज हम जिस मौजू पे बात करना जा रहे हैं दोस्तों, वो आजकल जो लोगों के हालात हैं, हर बंदा परेशान है, बहरान का शिकार है। बहुत से अहबाब ऐसे हैं जो कारोबारी हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में हैं। कुछ जॉब वाले हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में हैं। मुल्की हालात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, खुसूसन कारोबारी हालात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तनख्वाहदार पेशा जो है वो बड़ा परेशान है। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, घरों में बहुत ज़्यादा ख़र्चे हैं, खाने पीने का ख़र्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, माहाना राशन का। तो दोस्तों, ऐसे ही हालात एक सहाबी के साथ नबी पाक हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा फरमाया था। तो आपसे आज इस बारे में बात करता हूँ और वो वजीफ़ा और अमल क्या है बताता हूँ। उससे पहले दोस्तों, मैं हूँ हाफिज़ रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ रिजवान 786, जिसमें रूहानी इलाज, रूहानी वज़ाइफ और देसी इलाज बिल ग़ज़ा की वीडियो आपको बताई जाएंगी। आप चैनल विज़िट ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कर दें, चैनल को शेयर कर दें, लाइक कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि दुनिया में मुश्किलात आती रहती हैं, बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन अप डाउन होते हैं, घरों के हालात बहुत डिस्टर्ब हैं, खाने पीने की कम आमदनी की वजह से घरों में लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ चुके हुए हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक सब के हालात पर अपनी मेहरबानी फरमाए, परेशानियां सब की ख़त्म फरमाए। एक सहाबी आए नबी पाक हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि या रसूलल्लाह, दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली है, मेरे हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे मलाइका की तस्बीह ना बताऊं कि मलाइका क्या तस्बीह करते हैं? तो वो शख्स बड़ा खुश हुआ और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़रूर बताएं मलाइका की तस्बीह क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ये तस्बीह है जिस तस्बीह की वजह से अल्लाह पाक पूरी कायनात को रिज़्क़ देता है। सुबहान अल्लाह, कैसी तस्बीह होगी वो कि जिस तस्बीह के वसीला से अल्लाह पाक सारी कायनात को दोस्तों रिज़्क़ देता है। दोस्तों, आपको पता है, ये अभी नई साइंस ने भी बातें कुछ क्लियर की हैं। ये बातें हमारे 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताई हुई थी। तो अब साइंस ने कहा कि व्हील मछली इतने टन गोश्त खा लेती है, उसका एक लुकमा है, उतना टन गोश्त मेरा ख्याल हम पूरे दुनिया के इंसान नहीं खाते, जितनी टन गोश्त उसका एक लुकमा है, जो व्हील मछली को अल्लाह पाक एक लुकमे में रिज़्क़ अता फरमा देता है। तो दोस्तों, कैसा वो वजीफ़ा होगा, कैसा वो अमल होगा, कैसा वो ज़िक्र होगा जिसके वसीला से अल्लाह पाक पूरी दुनिया को रिज़्क़ अता फरमा रहा है। तो वो तस्बीह मलाइका क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप जब भी सूरज सुबह तुलू हुआ करे तो आप अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, ये तस्बीह 100 दफ़ा, कम से कम 313 दफ़ा, 1000 दफ़ा आप अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लें। उस सहाबी ने शामिल फरमाई। पूरा वाक़या मैं फिर आपको सुना दूँ ना। तो चंद दिनों बाद वो सहाबी आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस तस्बीह की बरकत से मेरी तरफ दुनिया ऐसे वापस आ गई है कि मुझे अब जगह नहीं मिलती, मैं कहाँ रखूँ माल, कहाँ ना रखूँ, कहाँ रखूँ, कहाँ ना रखूँ। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों, पूरे ईमान के साथ, पूरे तक़वियत के साथ अल्लाह से मांगा करें। अल्लाह को दुआ करवाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह अपने फरिश्तों से फ़ख्र से कहता है कि ये देखो मेरे बंदे मुझसे मांग रहे हैं, फरिश्तों में वहदाहु ला शरीक है, इनको पता है मैं ही देने वाला हूँ। तो अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से फ़ख्र से फरमाता है। दोस्तों, अल्लाह का जिक्र करके अल्लाह से मांगा करें, अपने घरों के लिए दुआएं किया करें। अगर आप नौजवान हैं, अपने वालिदैन के लिए, वालिद के रिज़्क़ के लिए, और अगर बीवी हैं तो अपने खावंद के रिज़्क़ के लिए, बहन है तो भाइयों और वालिद के रिज़्क़ के लिए तस्बीह करके दुआ किया करें। अल्लाह पाक हम सब के घरों में आसानियाँ पैदा फरमाए।
دوستو یہ تسبیح آپ اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں. 100 دفعہ کم سے کم اول و آخر درود شریف صبح نماز فجر کے بعد آپ پڑھیں. مغرب کی نماز کے بعد ایک تسبیح کر لیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ اپنے ایمان سے شروع کریں. آپ کی زندگیوں میں، آپ کے بزنس میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر میں ضرور ضرور انشاءاللہ برکتیں ہوگی. ہمارے نبی، دنیا پلٹ سکتی ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. تو کمی کوتاہی ہوگی تو ہمارے پڑھنے میں ہوگی، نہیں تو اللہ تو دینے والا ہے. دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. جزاک اللہ خیر.